जब छोटे मोटे के पैर जमीन की मिट्टी से टकराए तो अचानक एक तेज और साफ आवाज आई। वो दरअसल जोरदार पाद की आवाज थी। सभी लोग मानो किसी ने उन पर बिजली गिरा दी हो, एकदम से जोश और जिज्ञासा से भर गए। सबके चेहरे पर उत्तेजना और उत्सुकता साफ झलक रही थी, इसलिए सबने पागलों की तरह मस्ती करना शुरू कर दिया, बिना ये समझे कि खतरा चुपके चुपके उनकी तरफ बढ़ रहा है। असल में जिस जमीन को वो मिट्टी समझ रहे थे वो दरअसल खतरनाक दलदल रेतीला गर रहा था। अब तो सबके होश उड़ गए। घबराहट में वो और ज्यादा धंसने लगे। कुछ ही देर में उनकी कमर तक रेत में धंस गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि डोरा बचपन से ही जंगल में पली बड़ी थी, उसे दलदल से बचने का तरीका मालूम था। उसने कहा, सबसे पहले घबराना नहीं है, शांत रहना जरूरी है। फिर धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाओ ताकि अपने शरीर का वजन बराबर बांट सको। इसके बाद धीरे धीरे पैरों को हिलाकर जगह बनाओ ताकि पानी रेत में जा सके, और फिर जैसे तैरते हैं वैसे धीरे धीरे तैरकर बाहर निकल आओ। सबने डोरा की बात मानी और किनारे तक पहुंच गए, लेकिन मूंछवाले ने मानने से इनकार कर दिया। जब सब बाहर निकल गए तो मूंछवाला और गहराई में फंस गया। लौरा उसे बचाने ही वाली थी कि उसने देखा एक बिच्छू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। मूंछवाला इतना डर गया कि पेशाब तक निकल गया। फौरन जोर से सांस फूंक कर बिच्छू को डराने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू उसके पीछे से होकर सीधे उसके सिर पर चढ़ गया। सब लोग कुछ समझ ही रहे थे कि दूसरा बिच्छू भी आ गया और वो भी उसके सिर पर चढ़ गया। अब दोनों बिच्छू आमने सामने आए। सबको लगा कि वे जोरदार लड़ाई करेंगे, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने वहीं उसके सिर पर संभोग शुरू कर दिया। मूंछवाला छटपटाता रहा और वो और गहराई में धंसता चला गया। दोनों बिच्छुओं ने जब स्थिति बिगड़ती देखी तो अपनी पूंछ हिलाते हुए भाग निकले। सब लोग उसे बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूंछवाला पूरी तरह से रेत में धंस चुका था। सभी घबरा गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी छोटा मोटा सीढ़ियों से नीचे भागा तो उसने देखा कि हवा में दो पैर लटक रहे हैं और लगातार हिल रहे हैं। सबने मिलकर उसे नीचे खींचा और देखा कि मूंछवाला जिंदा है। असल में वो दलदल नहीं था, बल्कि